ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। होंडा है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अवार्ड किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अब मैं छुट्टी लेता हूं, तो सर आप ही बताइए। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो देना है
वो गलत हो सकता है, जो सर बोलेंगे वही ठीक होगा। बताइए सर। दोस्तों हमें नॉलेज है ही नहीं किसी चीज की, तो हम बोलते भी नहीं अच्छा लगता। तो सर प्लीज कैरी ऑन। और मुझे टाइम बता दो मैं कितनी देर चुप रहूं, क्योंकि मैं उतनी चुप रहूंगा फिर आप बोलो, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता बीच में। हाँ जी दोस्तों, पागल है तू? क्या है वो बोल रही है, उसको देख रही है ऐसे। आइए सर आप। दोस्तों यही मैं चाहता था, क्योंकि अब मुझे पता चला कृष्णा मेरे साथ ही, मुझे ना फील नहीं आ रही थी। खैर अब थोड़ी डिस्कस करें, अवार्ड किसको देना चाहिए। इस साल फिल्में काफी बनी। यस, किस बंदे को अवार्ड देना चाहिए? किसकी फिल्म ज्यादा आपको अच्छी लगी? फिल्म्स को देखते हुए आई तो थिंक्स दैट्स द बेस्ट फिल्म्स है वो दबंग 2। मैं चलता हूँ। सर क्या ये क्या कर रहे हो? क्या है फिल्म में? सर फिल्म बढ़िया बताओ, बढ़िया। अरे कमाल की सुपर हिट्स फिल्म्स दबंग 2। मैं मानता हूँ, सारी दुनिया मानती सुपर डुपर है, यही तो प्रॉब्लम है। गलत किया इन्होंने। आपको पता है आशिकों का क्या हाल हुआ उस फिल्म देख के? बेचारे आशिक जाते हैं फिल्म देखने के लिए इसलिए कि हॉल खाली होगा, वहां बैठ के आशिकी करेंगे। हॉल भरे हुए हैं, कहां बैठे वो? और फिल्म की स्टोरी क्या थी? कमाल की स्टोरी थी, लोग वाह वाह कर रहे हैं स्टोरी। मैं तो कह रहा हूँ स्टोरी क्या थी, मैं तो कह रहा हूँ, पर है तो गलत ना, यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सर देखो दबंग फिल्म लोग देख रहे हैं, मान लो किसी का दादा मर गया, उसको किसी ने फोन किया भी घर आ जा, तो स्टोरी इतनी अच्छी होगी तो क्या उठ के जाएगा? आप बताओ क्या फायदा है इस फिल्म का? इस मामले में मैं ये अपने क्या है वर्मा कौन, श्याम गोपाल, श्याम, उनको मानता हूं। किसी का बाप ना मरा हो तब भी उठ के लोग घर चले जाते हैं। हमें पता है कि आप अपने फेवरेट सीरियल को देखना नहीं भूलते हैं। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना किसी भी वजह से मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना, हम आपको दिखाएंगे उन शोज की कुछ खास झलक। और आइए बात करते हैं जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन के बारे में। ये तो आप सब जानते ही हैं कि गुंजन और आदित्य की शादी टूट चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों सजा दे रही हो तुम अपने आप को? भूल जाओ इस शादी को और मैं इनके पास जाऊं। आदित्य ने सबके सामने ये साफ कर दिया कि वो दो प्रेमियों के बीच में आने की गलती नहीं कर सकता। मैं दो प्रेमियों के बीच में आने का पाप नहीं कर सकता अंकल, और ना ही किसी को करना चाहिए। मयंक, इस पे मेरा नहीं तुम्हारा हक है। इसके बाद ड्रामा तो खूब हुआ, लेकिन जैसे ही सबको लगने लगा कि फाइनली गुंजन और मयंक एक हो सकते हैं, तभी बीच में आ गए गुंजन के पिताजी। चल जी, मुझे इस प्रेम कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, कोई पिता अपनी बेटी को एक शादीशुदा आदमी के साथ कैसे देख सकता है? गुंजन और आदित्य की शादी टूट जाने के बाद वैसे ही उनके दिल पर गहरी चोट पहुंची है। अब गुंजन और मयंक के इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहे। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मयंक भी अपने प्यार को पाने के लिए कम कोशिशें नहीं कर रहा। बाकी रही मेरी बात, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुंजन। लेकिन अंकल, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अंकल, जो जिंदगी आप गुंजन को देना चाहते हैं उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। और अंकल, जब तक मैं इस लायक नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं गुंजन से शादी नहीं करूंगा। देखिए कैसे जनाब गुंजन के पिता को दिलासा दे रहे हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। इनफैक्ट जब तक आप अपने हाथों से खुद हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे। वहीं गुंजन के पिता ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को लेकर इस घर से कहीं दूर चले जाना चाहिए।
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। लेकिन गुंजन इस बात से साफ इनकार कर देती है। मैं कहीं नहीं जा रही। I can't. आप समझ क्यों नहीं रहे? पापा, I love मयंक and trust me, बहुत अच्छा लड़का है। बस इस वक्त उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, पर वो उसे जल्दी सॉल्व आउट कर। वहीं मयंक उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और घबरा जाता है कि कहीं अब गुंजन उससे दूर न हो जाए। अब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या गुंजन के पिता इन दोनों का रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं या गुंजन को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। गुंजन इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। छोटे पर्दे की तमाम खबरें अधूरी हैं जब तक उस पर गॉसिप का तड़का न लग जाए। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। आज हम सबसे पहले बात करेंगे टीवी के सबसे बड़े एंटरटेनर इमाम की। उम्मीद है कि आप उन्हें भूले नहीं होंगे। ये वही इमाम है जिन्हें हमने बिग बॉस के घर के अंदर खूब ड्रामे और कलाकारियां करते देखा था। जिस वजह से बिग बॉस ने उन्हें मोस्ट एंटरटेनर का खिताब भी दे दिया था। तो अब ये खबर आ रही है कि इमाम जल्द ही आपके टीवी स्क्रीन पर फिर से नजर आने वाले हैं। अब ये रियलिटी शो होगा या फिक्शन, ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये शो खुद इमाम की जिंदगी से जुड़ा होगा। तो चलिए, इमाम के जो फैंस हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन जो उन्हें पसंद नहीं करते उन्हें इमाम को फिर से बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, हमें क्या, हमारा तो काम है गॉसिप्स करना और आप तक चटपटी खबरें पहुंचाना। मनोरंजन अब यहाँ से आरंभ हो गया। वैसे हमारी अगली गॉसिप है जी टीवी के शो कबूल है से, जिसमें अयान के किरदार में ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस कर रहे हैं एक्टर विक्रांत मैसी। बहुत जल्द शो में विक्रांत की एंट्री दिखाई जाएगी अयान के रूप में। वैसे खबरों की माने तो ऋषभ को शो से बाहर का रास्ता जो दिखाया गया है वो असल में उनके बढ़ते हुए टैंट्रम्स के चलते हुए है। सुना है कि शूटिंग के दौरान वो खूब नखरे दिखाते थे, जिस वजह से यूनिट वाले उनसे काफी परेशान थे। इसी वजह से शो के प्रोड्यूसर्स ने अयान को कह दिया अलविदा और विक्रांत को कर लिया वेलकम। चलिए, वैसे अच्छा ही है, बालिका वधू के बाद विक्रांत को भी कोई खास बड़ा शो तो मिला नहीं था, तो उम्मीद है अब उनकी भी नैया पार लग ही जाएगी। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, एरिल अपना बिहार के प्रोजेक्ट है। एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफोलिक। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिलियन माइल्स इन वन स्टेप। सेवा यात्रा के दूसरे दिन नीतीश ने की महाबोधि मंदिर में पूजा, लड़कियों की हालत सुधारने के लिए महिला संगठनों को दिया सुझाव। शरद यादव ने भी पकड़ी नीतीश से अलग राय, पवन बंसल से मांगा इस्तीफा। सीएम ने कहा था जरूरी नहीं इस्तीफा। परिवर्तन रैली के जरिए राजनीतिक कुनबे को आगे बढ़ाने की कोशिश में लालू, दोनों बेटों के सियासी अखाड़े में उतरने से बड़ी परेशानी।
सीमांचल में जुटे कांग्रेसी दिग्गजों ने साधा नीतीश पर निशाना, केंद्रीय सहायता के बहाने यूपीए सरकार का बखान। और अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। भागलपुर में पैक्सों से अनाज का नहीं हो रहा उठाव, हजारों क्विंटल धान सड़ा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। सेवा यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री ने गया में कई जगहों का निरीक्षण किया। महाबोधि मंदिर में पूजा के साथ ही नीतीश महिला संगठनों से मिले और उन्हें लड़कियों की हालत सुधारने के लिए कई सुझाव दिए। इसके अलावा सीएम भुरहा गए और अधिकारियों को इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। गया में सेवा यात्रा के दूसरे दिन नीतीश का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह वे महाबोधि मंदिर गए और भगवान बुद्ध की पूजा की। इसके बाद सीएम शेखवारा गांव पहुंचे और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से बात की और उन्हें कई सुझाव भी दिए। उन्होंने महिला संगठनों को कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से लड़ने का आह्वान किया। चाहेगा तो सब समूह का लोग लुधिया जाएगा और कहेगा कि मत करो बिया। लोग कहता है बेटा है तो हम खुशी मनाएंगे, बेटी है तो जी का जंजाल है और गर्भपात करा देते हैं बहुत लोग। पता लग गया कि बेटी है तो इसको रोकना है। समूह के कोई सदस्य ऐसा काम नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। मुख्यमंत्री नंदन डेयरी का निरीक्षण करने भी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनसे शेरघाटी को जिला बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं गुरुआ के भराहा पहुंचने पर सीएम ने अधिकारियों को इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। तो कोई ऐसी जगह है या तो यहाँ स्तूप वगैरह बनाने का वर्कशॉप रहा हो और ये रास्ता में पड़ रहा है तो यहाँ तो भगवान बुद्ध का पदार्थ। नीतीश मानपुर में हनी प्रोसेसिंग यूनिट देखने भी पहुंचे। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपनी समस्या सुनाने के लिए खड़े थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। कैमरामैन सुनील के साथ अरुण चौरसिया, ईटीवी न्यूज, गया। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर बीजेपी के बाद अब शरद ने भी नीतीश से अलग राह पकड़ ली है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छीछा लेदर कराने से बेहतर है कि पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि इससे पहले नीतीश कह चुके हैं कि जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा जरूरी नहीं। सुनते हैं इस मुद्दे पर जदयू के दिग्गजों की राय। को नहीं लगता है कि जिस प्रकार से मामला प्रकाश में आया है वो जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकता है, और जो मामला प्रकाश में आया है वो पद पर रहते हुए ही प्रकाश में आया है, इसलिए वो बहुत मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक त्याग पत्र का प्रश्न है नैतिकता के आधार पर, ये तो हर व्यक्ति का जो पद पर है वो उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इसमें हम कोई अपनी राय नहीं व्यक्त करना चाहते। हर व्यक्ति का अपना रिस्पॉन्स होता है। अब बंसल के बारे में मैंने कहा था तो मैं यहाँ की जानकारी भी कहा था कि भाई ये आदमी मेरे को यहाँ कभी नहीं दिखा कैसे कोई इसमें उसमें है। लेकिन जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं उसमें तो आदमी को अपनी छिचेदार क्यों उठाना, छिचेलेदार क्यों करवाना चाहिए, इसी का देना चाहिए। अभी भी वक्त नहीं गया है, यानी कोर्ट में परमानेंट हैंग कर दिए जाएंगे या कोर्ट से फैसला आ जाएगा, तब तक आप कंधा नीचे करके या जो मिनिस्टर बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है उसको क्यों ढो रहे हैं। मैं मनमोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं वो क्यों ढो रहे हैं। 15 मई को पटना के गांधी मैदान में होने वाली राजद की परिवर्तन रैली एक साथ कई चीजें तय करेगी। ये रैली न केवल ये तय करेगी कि बिहार की सियासत में लालू की बिसात क्या है, बल्कि ये भी तय करेगी कि लालू का उत्तराधिकारी कौन होगा। रैली के लिए जिस तरीके से लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी मैदान में उतर पड़े हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। वैसे ये लालू के लिए भी इम्तिहान की घड़ी होगी, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुन पाना वाकई मुश्किल होगा। परिवर्तन रैली के लिए पटना में लगे होर्डिंग और पोस्टर पर लगे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की तस्वीर बता रही है कि लालू के लाल अब राजद के नेता बन गए हैं। लालू और राबड़ी के दोनों बेटों का पूरे सूबे में ताबड़तोड़ दौरा भी ये बता रहा है कि वे अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने की होड़ में उतर पड़े हैं।
चूंकि आज की सियासत नेताओं के कुनबे तक ही सिमट गई है, लिहाजा राजद के दूसरे नेताओं को भी कुर्सी संभालने की खानदानी परंपरा से कोई ऐतराज नहीं है। उनके बेटे दोनों सक्रिय हैं, लगे हुए थे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे परिवार के भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है, दोनों बेटों में से कौन लालू का उत्तराधिकारी बनेगा? दरअसल लालू अपने छोटे बेटे तेजस्वी को सियासी वारिस बनाना चाह रहे थे, लेकिन खुद ही मैदान में उतर पड़े बड़े बेटे तेज प्रताप ने उनके सामने भी परेशानी बढ़ा दी है। अब लालू बेटों के बारे में सवाल तो टाल जाते हैं, लेकिन उनकी पसंद समझ रहे पार्टी नेताओं को तेजस्वी ही भा रहे हैं। तेजस्वी में एक लीडरशिप के तमाम गुण उपलब्ध हैं और ये उन लोगों को दिख भी रहा है। इसलिए भारी संख्या में युवाओं का जमावड़ा होता है जहां भी तेजस्वी जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यूथ लीडरशिप बिहार में किसी भी दल के पास इस तरह का लीडरशिप नहीं है। वैसे लालू के लाल से विपक्षी पार्टियों को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उन्हें उत्तराधिकारी की इस जंग में मजा जरूर आ रहा है। का जो हश्र हुआ 15 वर्षों में और जिस तरह से कुनबा परस्ती, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के दलदल में बिहार फंस गया, पूरे देश में बिहार शर्म का पर्याय बन गया, अपमान का पर्याय बन गया। मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ परिवार के नए चेहरों के साथ वो आ रहे हैं, उन चेहरों को जनता फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार। अब इंतजार 15 मई का है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि लालू अपने किस लाल को लालटेन सौंपते हैं। पटना से ईटीवी न्यूज के लिए शशि भूषण की रिपोर्ट। इधर अरसे बाद कांग्रेस ने सीमांचल में बड़ी रैली की, जिसमें पार्टी के दिग्गज जुटे। पार्टी नेताओं ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय सहायता के बहाने यूपीए सरकार का बखान किया। पिछड़ेपन के लिए नीतीश सरकार को दोषी ठहराया गया। रैली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलचैन सिंह चारक और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ शकील अहमद और अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। रैली के बाद गुलचैन सिंह चारक ने कहा कि इसकी धमक दिल्ली तक सुनाई देगी। गरीब होते जा रहा है, फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। बीपीएल की संख्या में बढ़ोतरी हुई, नीतीश कुमार क्लेम करते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ा तो किस तरह से बिहार के बीपीएल की संख्या बढ़ी? निश्चित तौर से गरीबों के विकास के लिए, आम जरूरतमंद के विकास के लिए, गरीब तबकों के विकास के लिए नीतीश की सरकार टोटल फेल रही है। कि बिहार के कण कण में कांग्रेस है। आज आपने देख लिया कितनी अधिकार रैलियां हुई, किस किस्म के लुआब ने स्लोगन दिए गए, लोग समझ गए हैं और इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस का फैसला हो, कांग्रेस का संगठन सामने आए और दुनिया साथ। राजनीतिक हाशिए पर है बिहार में ये पार्टी, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। जो बदलाव हुआ है नेतृत्व में, उससे हम लोगों की उम्मीद जगी है। Brilliant Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. बद्री विशाल 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन। देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ईटीवी पर। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड धन राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए 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 राज्य के जस्ट है फिल्मी दुनिया की खबरें, देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन।
उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम। देखना ना भूलिए। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार। के बाद आपका स्वागत है। गरीबों को 2 वक्त का भोजन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है, लेकिन बिहार में अधिकारी किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। भागलपुर में पैक्सों से अनाज का उठाव नहीं हो रहा और इसकी वजह बताई जा रही है घूसखोरी, जिससे हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है। सरकार की लापरवाही के चलते, घूस नहीं देने के कारण धान उठाव नहीं किया गया और हम की आशा भी पैक्सों के चलते करीब 20 लाख रुपया का नुकसान हुआ, ये साबित है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में भ्रष्टाचार ने अपने पांव पसार रखे हैं। धान की खरीद का जिम्मा संभालने वाले पैक्स अध्यक्षों के मुताबिक रिश्वत नहीं दिए जाने की वजह से पैक्सों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में लाखों टन अनाज उचित रखरखाव और समय पर गोदामों में नहीं भेजे जाने की वजह से बर्बाद हो रहा है। गोराडीह, नाथनगर, जगदीशपुर, शाहकुंड, पीरपैंती समेत कई प्रखंडों में कमोवेश स्थिति कुछ ऐसी ही है। आंकड़ों के मुताबिक 1100 टन पर सरकारी उपेक्षा का ग्रहण लगा हुआ है। अधिकारी भी मानते हैं कि चूक हुई है, इसकी जांच भी शुरू करवा दी गई। भागलपुर के मंडला आयुक्त ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। लिस्ट कहाँ जो है धान है, कौन इसमें मिल्स में जो है वो गया है कि नहीं गया है, और ऐसा भी है कि ऐसा तो नहीं कि धान मिल में नहीं जाने के बाद कहीं और चला गया, कहीं और रखा हुआ है। तो लिस्ट उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में लिस्ट दे देंगे, तो अभी जाके फिर इंस्पेक्शन कराया जाएगा कि मिल में धान क्या है, कि मिल में ऐसा तो नहीं मिल खाली है, धान इनके एसएफसी में पड़ा हुआ है, कि ये पता चल जाए किस मिल में कितनी जगह खाली और धान कैसे तुरंत भेजा जाए, और मिल से मिलिंग करके एफसीआई को तुरंत भेजना। स्थानीय लोगों के मुताबिक पैक्स और एसएफसी के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से धान को खराब घोषित कर इसे औने पौने दामों पर बिचौलियों तक पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से धान की उठाव में संबंधित विभाग दिलचस्पी नहीं लेता। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। वहीं भागलपुर में लाखों टन अनाज इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि शासकीय उपेक्षा का दौर जारी है। पैक्स अध्यक्षों की माने तो घूस की वजह से ये धानों का उठाव नहीं हो पा रहा है। सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल भागलपुर में लाखों का अनाज उचित रख रखाव के नहीं होने की वजह से सड़ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ स्वप्निल, ईटीवी न्यूज, भागलपुर।
आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री यात्रा पर निकल विभाग की उपलब्धियों का बखान करते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसी यात्रा से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन लगता है कि लाखों की सरकारी खर्च से होने वाली यात्रा बेकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम सदर